आजकल भूत भी पीछा करने लगे। वो एक चाय पिला। अच्छा। ए, सुनो, इसे देखा कहीं? ओ यार, ये पुलिस इतने कहाँ आ गई? लीजिए साहब चाय। हाँ भाई, इसे देखा है कहीं? इसको? नहीं, हमने नहीं देखा है। ध्यान से देखो इसे, बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। पटियाले से भागा हुआ एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है ये। अरे चक्कू पहले लगाता है और बातें बाद में करता है। हमारे तो लगा हुआ है सर। मतलब लग जाएगा अगर आ गया तो। लेकिन साहब वो तो यहाँ आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, आए तो बताना। चल, तब तक काम कर ले अपना। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ यही है कि मैं तेनू बिना लुटे जा रही सी। हाँ, चलो भैया जी। पीलू पटियाले वाला। अब आज मामा जी पीलू पटियाले वाले का पिलपिला भरता बनाएंगे। चित्रगुप्त जी, काश हम बिंदिया बहन की गलतफहमी दूर कर सकते। हाँ माते, बिंदिया बहन को गलतफहमी की वजह से कितना दुख होता होगा। वो हमसे प्रेम करती है, हमें तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ होती होगी। अरे यार, वो दोनों पागल आखिर कहाँ चले गए? हम उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अरे देख, कहीं वो दोनों तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो दोनों तो नौटंकी वाले लग रहे हैं। एक काम करते हैं, चल के उनसे पूछते हैं, शायद उन्होंने कहीं देखा हो। चल 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 चल। हम दो जवान पागलों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलिए। सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुनिए। एक ने आसमानी रंग का कुर्ता और दूसरे ने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहन रखा है। वाह, बहुत ही सुंदर रंग। चलिए। महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए। आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? हमने कहीं देखा है चित्रगुप्त जी? नहीं माते। चलिए। हम पागल खाने से आए हैं। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये पागल खाना क्या है चित्रगुप्त जी? माते, पागल खाना मतलब जहाँ मानसिक रोगियों को रखा जाता है। अब प्रश्न सुलझ रहा है। मुझे तो ये खुद ही पागल लग रहे। अच्छा पुत्र, हमें एक बात बताइए, वो भागे कैसे? अरे मैं आपसे क्या बताऊं, मैं फोन पे बातें कर रहा था। एक दाएं था और दूसरा बाएं। बस दोनों कैसे मौका दे के भाग निकले मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे रमेश, कैसे है? ठीक हूँ। चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। वो विचित्र वस्तु क्या है? अरे कहाँ से आए आप? पता नहीं समोसा क्या होता है। नमस्ते, हम है धुमोरना और ये चित्रगुप्त जी, हम यमलोक से आए हैं। वहाँ पे ये विचित्र वस्तु नहीं मिलती। ये क्या है? माते, ये समोसा नाम का एक व्यंजन है, अत्यंत चटपटा और मसालेदार। अब प्रश्न सुलझ रहा है। चित्रगुप्त जी, हमें भी ये स्वादिष्ट चटपटा व्यंजन खाना है। जी माते। मामा जी का टेम्पर बहुत ज्यादा हाई हो गया है अब। और बस ये बात बता देना चाहते हैं कि परंपरा से सिर्फ हमारी शादी होगी। ओ यार, ये परंपरा के कितने आशिक है। एक हसीन लड़की देखने की पूरा गांव आशिक हो गया। कितने मतलब क्या? और कौन है हमारे अलावा? और एक है चंपू सा, ये बाल एकदम चुपड़े करके चश्मा लगाता है। अच्छी तो कहते हैं कि अस्सी और तुष्टि मिलके उससे पीट के आते हैं। अरे इतना मजाक क्यों करते हो चित्रगुप्त जी? क्यों करते हो इतना मजाक आप? कौन है भाई ये चित्रगुप्त? तू भी शुरू हो गया यार। भैया जी। ओए कितने पाग रहे हो डरपोक? पकड़ लो मैंने। क्या छोड़ दो। अरे
बस 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 चित्रगुप्त जी, कितनी छलांग लगाएंगे आप? देखिए बात ऐसी है कि 100 छलांग आपकी तो 1 हॉकी मामा जी। रुक जाइए। भैया जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए, हटिए। भैया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को हाथ लगाने की? यार, ये कौन आ गई है हमारी बिन बुलाई बहन? अरे दीदी, मालूम है आपके भाई हैं, ये भैया हैं आपके, लेकिन पूछे तो सही कि करतूत क्या किए इन्होंने। वो जैसे भी हमने भैया है, हमारी जिम्मेदारी। देखिए भैया जी, अगर हमारे भैया को कोई हाथ लगाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चले जाइए यहाँ से। बिंदिया जी, ठीक है बिंदिया जी, आप कह रही हैं तो छोड़ देते हैं इनको हम। दीदी आ गई इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, वो यही के वो है ना परंपरा जी, हमारी है सिर्फ भैया जी की। भैया, वो हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम आपको बहुत बुरा भला कहे थे भैया, हमारे दिल में कुछ नहीं था। आप चलिए ना हमारे साथ घर। और हमारी भाभी कहाँ है? कहाँ चली गई? तो भाभी अब उनको भी पहचानती है? भैया एक बात पूछे, आप भी पंजाबी में काहे बात कर रहे हैं? और भाभी को तो जानते ही है ना, कैसी बात करे भैया? चलिए ना हमारे साथ घर। भाभी है कहाँ हमारी? भाभी जी तो भाई जी के पास गांव में है। क्या हमसे नाराज होके भैया के पास चली गई? अरे अरे, भाभी को हम बाद में मना लेंगे। भैया हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, चलिए ना हमारे साथ घर चलिए। बहन जी, अब हम नहीं आ सकते। आप अभी भी नाराज हैं अपनी बहन से? अच्छा हम कान पकड़ लेते हैं। भैया चलिए ना, हमसे गलती हो गई थी, चलिए ना भैया, माफ कर दीजिए। वो ये जो भी है, पुलिस से बचना है तो इनके घर जाके गाड़ी पार्क कर देते हैं, बाकी के बाद में देखेंगे। बहन जी ठीक है, हमने आपको माफ किया, चलो कार चलते हैं। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। चलिए 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 जल्दी चलिए। फिर से अपने असली रूप में हमसे पीछा छुड़ाने के लिए रूप बदल के घूम रहे थे। दुमोरना माते। महेश पुत्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हो तुम महेश पुत्र? देखिए ना माते, चित्रगुप्त जी हमें अकेला छोड़कर चले गए और हमसे बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हम भी पुत्र आपके आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं महेश पुत्र, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं आए थे। हम तो बस चाहते थे कि आपको तकलीफ ना हो, आप बिंदिया बहन के साथ आराम से रहे। तकलीफ तो हमें आप दोनों से दूर रहकर होगी। वादा कीजिए, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवश्य महेश पुत्र, वादा करते हैं। चलिए चित्रगुप्त। चलिए माते। पता नहीं पाजी कहाँ रह गए, उन गुंडों से बचे भी होंगे या नहीं। अबे देख, पाजी की मनपसंद सरसों का साग मक्की की रोटी, इसे पाजी के पास ले जाना होगा। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? रुक। अरे अबे रुक, अबे रुक। ये किसको लग गया? चित्रगुप्त जी, आप ठीक तो है ना? हाँ माते, हम बिल्कुल ठीक है। हमें तो बुरा उस पत्थर का लग रहा है, बेचारा टूट गया। सच में। ओए पाजी, ये किसको मार दिया? ओए पाजी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पाजी गलती हो गई पाजी, पाजी माफ कर दो पाजी। अब वो तो उस ठेले वाले को मार रहे थे पाजी, गलती से आपको लग गया पाजी। और पाजी, पाजी माफ कर दो पाजी। पुत्र हम तो ठीक है, आप उठ जाइए, आप भी उठ जाइए। पुत्र? और पाजी पुत्र क्या? और ये क्या हुलिया बना रखा आपने? ओ तेरी, ये बाइक? पाजी आपने भूत को भगाकर बाइक छीन ली क्या?
क्या बात है पाजी, क्या बात है? पाजी, ये लड़की कौन है? लड़की? लड़की नहीं पुत्र, ये हमारी माता है। माते? आपकी माते की उम्र बहुत कम लग रही है पाजी। माते, मात्र कुछ करोड़ों साल। करोड़ों साल? वैसे क्षमा कीजिए पुत्र, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ? पाजी, मैं दाया और मैं बाया। हम दो जवान पागलों को ढूंढ रहे हैं। एक ने आसमानी रंग का कुर्ता और दूसरे ने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहन रखा है। मैं फोन पे बातें कर रहा था, एक दाएं था और दूसरे बाएं। यही तो वो मानसिक रोगी है जिन्हें वो दोनों ढूंढ रहे थे। तेरी वजह से पाजी की याददाश्त चली गई। तूने पत्थर मारा पाजी को। अरे मैंने नहीं, तूने मारा। तूने मारा पाजी को। तूने मारा। तूने मारा। तूने मारा। तूने पत्थर मारा। तूने मारा। तूने मारा पत्थर। लड़ो मत पुत्र, शांत हो जाओ। अरे मम्मी, लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा गलती किसकी है? जिसकी भी गलती है उसको सजा अपने आप मिल जाएगी। हम वरदान देते हैं। तथास्तु। हाथ कैसे कांप रहा है? ये हाथों क्या हो रहा है? पुत्र पुत्र, आप रुक जाइए, आप यहाँ आइए। आप दोनों एक दिन के लिए एक दूसरे से अलग रहिए, वरना आप दोनों एक दूसरे को सजा देते रहेंगे। मास्ते का वरदान है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? लगता है सर पे बहुत ही गहरी चोट पड़ी है पाजी को। पाजी, आप हमारे साथ घर चलो, यही पास में है। अवश्य अवश्य। माते, लगता है ये दोनों वही मानसिक रोगी है जिनको वो दोनों ढूंढ रहे थे, और ऐसे कहते हैं कि उनके हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। सच में? आप जैसा कहे चित्रगुप्त जी। पुत्र, ये आपकी पाजी है और हम आपकी मम्मी जी। तो अब बताइए पुत्र, कहाँ है आपका घर? यही पास में है पाजी घर। आइए चलिए। ठीक है, चले। अब आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और हमको माफ कर दीजिएगा। भैया आप बैठिए ना, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ बैठिए। ओ यार, ये घर तो बड़ा चकाचक है। इस कार से जाएंगे तो पूरा साफ करके जाएंगे। पापा, आज किसका बर्थडे तो नहीं है, फिर एक केक किस लिए? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। जब भी इस घर से कोई मुसीबत जाती है ना, मेरा दिल करता है केक काटने का। जाओ जाके चाकू ले। ये चाकू चलेगा? मामा जी। कहाँ जा रहे हैं इनके पास? इनके पास नहीं जाना, ये बदमाश है, गुंडे हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ? और ये चाकू क्या दिखा रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस को दे दूंगा तुम्हें। बड़ा इंजन बहुत आवाज करता है। चुप कर, वरना कर दूं तेरा हॉर्न होके प्लीज होके टाटा। क्या कर रहे हैं आप? अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बबलू पापा है। देख लो बिंदिया, कोई अपने जीजा के साथ ऐसा करता है? वो तेरी, ये साडा जीजा है। बहन, जीजा और साले का रिश्ता ही ऐसे होता है। क्यों जीजे? बिंदिया, ये जीजे साले के मजाक में तुम्हारा सुहाग बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। ये नीचे करो इसको। कैसी बात कर रहे बबलू पापा? और केक काहे लाए हैं? अच्छा, हम ये केक फ्रिज में रख देते हैं, आप लोग बैठिए, खाने के बाद काटेंगे। वो चाय नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ? ओ बहन रुक जाओ, आज साडे जीजा के हाथ के पकोड़े खाने का मन कर रहा है। ओ जीजे, हमारे लिए पकोड़े बनाओ। नहीं भैया, हम बनाते हैं ना। ओ नहीं बहन, आप रुक जाइए, आपसे तो बैठ के बातें करनी है। पकोड़े तो जीजे बनाएंगे। तुम्हारे लिए पकोड़े का पाव भी नहीं बनाऊंगा मैं, समझ में आ गई बिंदिया? ओए जीजे, तू मेरे लिए पकोड़े का 5 सेट तक पूरा बनाएगा।
कि कर दूं तेरा हॉर्न होके टाटा। अच्छा ठीक है, इसको नीचे रखो, बनाता हूँ। चल बाबलू। भैया बैठिए ना। हाँ। बैठी। ओ भैया, ओ एक बात पूछें। ओ आपकी हंसी, आपकी भाषा, ये सब बदल कैसे गई? अगर पुलिस से बचना है तो मुझे जो भी समझ रहे हैं वो समझते रहना होगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। बहन क्या है, वो सड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? और जब मुझे होश आया तो साडी हंसी और साडी भाषा दोनों बदल गए सी। तो बहुत ही बुरा हुआ भैया। पर आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे, आप परेशान मत होइए। आप पानी पियेंगे? हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए, आप आराम करिए। बबलू पापा। सही कार मिल गया है पिल्लू, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये लोग मैनू समझ कौन रहे हैं? पाजी, मम्मी जी, ये है हमारा घर। अद्भुत, कितना विचित्र महल है, पहियों वाला महल। लगता है पाजी की मम्मी जी का भी थोड़ा स्क्रू ढीला है। पाजी की याददाश्त वापस लाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। ये झापड़ कैसे पड़ रहा है पता नहीं। अरे आप दूर हो जाइए, हमने आपसे कहा था ना एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है। वो गाना सुन के पक्का पाजी की याददाश्त वापस आ जाएगी। पाजी, एक मिनट रुको। अति अद्भुत, अति अद्भुत। चित्रगुप्त जी, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। जी माते। ये दोनों ऐसे नृत्य क्यों कर रहे हैं? पागल है ना माते? पागल है। हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। जी माते। वो विचित्र वस्तु क्या है और उसके अंदर छुप के कौन गाना गा रहा है? माते, ये मनुष्य का बनाया हुआ एक यंत्र है जिसमें कोई होता नहीं है किंतु गीत बजता है। अति अद्भुत, अति अद्भुत। आप रुक जाइए, अब दूर हो जाइए। आप कहाँ ना? पाजी, कुछ याद आया आपको? आप ऐसे इसी गाने पे डांस किया करते थे। जी, याद आया। याद आया। पाजी, आपको याद है हम लोग पटियाले के रहने वाले हैं? हाँ, याद आया। याद आया। पाजी, आपको याद आया हमने यहाँ भाभी को लेने आए थे? याद आया। माते, एक क्षण। किसकी भाभी पुत्र? पाजी, हमारी भाभी, आपकी वो। पाजी ने जो फोटो फ्रेम कराने के लिए दी थी उसे दिखा देता हूँ। ये पाजी। और इसका मतलब मेरा और एक हमशक्ल है। माते, यहाँ आइए। आप तस्वीर का मतलब समझ गई? हाँ चित्रगुप्त जी, समझ गए। क्या समझ गई माते? यही कि परंपरा पुत्री उन दोनों की भाभी है, लेकिन भैया कौन है? पीलू पटियाले वाला। शास्त्री जी हमें पीलू पटियाले वाला समझ रहे हैं, और ये दोनों भी। सच में? हाँ माते, हमें पीलू पटियाला वाला के कर्म जानने होंगे। जल्दी देखिए ना। जी माते।
क्या दिखा? माते, पीलू पुत्र के कर्म अत्यंत खराब है और पीलू पुत्र की संगत में रहकर ये दोनों भी अपने कर्म खराब कर रहे हैं। क्या है ये? माते, हमें कुछ करना होगा। चित्रगुप्त जी, हमारे स्वामी ने कहा कि मनुष्य को सही राह पर लाना हमारा कर्तव्य है। इन दोनों पुत्रों को सही राह पर लाना होगा, इनके कर्म ठीक करने होंगे। माते, किंतु सबसे पहले हमें शास्त्री जी की गलतफहमी दूर करनी होगी ताकि भैया जी का घर बच सके। आइए आइए चलिए। पुत्रों, हमें ये तस्वीर दिखाने के लिए धन्यवाद। ओ पाजी, आपकी याददाश्त वापस आ गई। हमारी याददाश्त कैसे जा सकती है, बल्कि हमें सच का पता चल गया है। असल में आप जो हमें समझ रहे हैं वो हम है ही नहीं। हम पीलू पटियाला वाला नहीं है, हम चित्रगुप्त है। मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हीरो की याददाश्त जाने के बाद वो अपने आप को बहादुर शाह जफर समझने लगता है। पाजी भी अपने आप को चित्रगुप्त समझ रहे हैं। हाँ पाजी, समझ गया। हाँ चित्रगुप्त पाजी। तो हमें पहले जाके ये बात शास्त्री जी को बतानी होगी कि परंपरा हमारी बिल्कुल बहन जैसी है। पाजी, आपकी ये बातें हमारे कानों में चुभ रही हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि अब आपके कानों में कुछ नहीं चुभेगा। तथास्तु। मुंह क्यों हिला रहा है? कुछ आवाज तो निकाल। ये क्या किया माते आपने? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, आपकी बातें इन दोनों के कानों में चुभ रही थी, इसीलिए इन दोनों को बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। हमने इन्हें आशीर्वाद दिया कि कल सुबह तक ये दोनों कुछ नहीं सुन पाएंगे और इनके कानों में कुछ नहीं चुभेगा। कल सुबह तक? हाँ बस। तो पुत्र, हम चले रिश्ते की बात करने? क्या छाछ बनाने जाना होगा? हाँ हाँ चलते हैं, छाछ बनाएंगे। ठीक है, छाछ बनाने, लेकिन चलिए हमारे साथ। इसने बात सुनो मेरी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैंने कहा बात सुनो मेरी। मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाथ छोड़ो मेरा। भैया जी। लड़की हाँ बोले तो छोड़ो नहीं, ना बोले तो छेड़ो नहीं। मामा जी का ये उसूल है। अबे तू है कौन? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है लोगों की? पता नहीं पिताजी। ये क्या हो गया आजकल की युवा पीढ़ी को? जब देखो तब गुंडागिरी, मारामारी करते रहते हैं। अरे भाई साहब, गुंडा नहीं है, हीरो है हीरो। इस लड़की को ये लोग छेड़ रहे थे, अकेला कूद पड़ा उनको बचाने के लिए। कौन है ये हीरो जो एक लड़की के लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहा है? चुप। थैंक्स। काश आप जैसी हिम्मत हर किसी में होती तो हम जैसे हिम्मत वालों की जरूरत कहाँ होती? भैया जी। प्यार से सब लोग हमको भैया जी बोलते हैं। कभी कोई दिक्कत हो तो बता देना। अबे ये दोनों कहाँ से आ गए बे? कोई भी दिक्कत हो ना, कभी भी कुछ भी हो तो दिक्कत बता देना। हैं? चलो जाओ। बाय। हाँ बाय। सुनिए। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। अरे भाई साहब बात सुनिए। हाँ सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं। एक मिनट, सुन ही रहे हैं ना, बोलिए आप। तुमको तो कहीं देखा हुआ लगता है। बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है हमारे। ऐसे करके कुछ भी कर देंगे, घर से उठवा देंगे, पता नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ देखा होगा? कहीं नहीं देखा होगा। अरे तुम तो वही हो ना जो हमारे घर हमें धमकी देने आए थे? क्या नाम था? कुछ भैया जी नाम था ना बेटा? भैया जी। नहीं पिताजी, जरा ध्यान से देखिए, ये आपको भोला प्रसाद नाजुक की तरह नहीं लग रहे? चेहरा यहाँ घुमाओ, चेहरा घुमाओ यहाँ। अरे हाँ, ये तो भोला प्रसाद नाजुक ही है।
तो ये है तुम्हारी असलियत। दिन भर ये कपड़े पहन के गुंडागर्दी करते हो, और ये संस्कारी बनने का नाटक करते रहते हो, है? हमारे घर के आसपास दिखाई नहीं देने चाहिए तुम। चलो बेटा। हंस क्यों रहे हो? हम सोच रहे हैं कि बोलें तो क्या बोलें। क्या मतलब ये है कि सब लोग कितने आप भी गच्चा खा गए। गच्चा गच्चा क्या होता है? हम ऐसी वैसी चीजें नहीं खाते हैं। अरे गच्चा खा गए मतलब गच्चा मतलब धोखा खा गए। हाँ, शक्ल से क्या उल्लू दिखाई देते हैं? शक्ल से तो लगते हैं, लेकिन शक्ल से हम दोनों भी एक से लगते हैं। मतलब मैं और मेरा जुड़वा भाई भोला प्रसाद नाजो को मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई? हाँ, वो संस्कार की दुकान, वो मेरा जुड़वा भाई है। अरे कहाँ, वो 60 के दशक का और मैं आज के जमाने का हीरो हूँ। मेरी उसकी बिल्कुल बनती नहीं है। अरे वो संस्कार की दुकान, दिमाग खाता रहता है दिन भर। मोहल्ले में जितनी लड़कियां हैं ना, सबसे राखी बनवाता रहता है। और तो और जो भी लड़की उससे शादी करेगी ना, सांप बन के उसके पैर में लौट जाएगा। ऐसा ही है वो। काश अपने संस्कारी भाई से तुम कुछ सीखे होते, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसके भाई और उसके मामा जी गुंडे हो, उसके घर हमें शादी नहीं करवानी है। चलो बेटी। कुछ तो है बात इसमें, बंदा बिल्कुल मेरे टाइप का है। परंपरा। जी पिताजी। पप्पा बुला रहे, पप्पा। ओ मेरी कमर गई। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने ही घर में नौकर बन गया हूँ इस साले की वजह से। बिंदिया नहीं होती ना तो मैं इसको दिखा देता कि बलदेव कपूर के अंदर भी एक गुंडा छुपा हुआ बैठा है। आओ क्या जीजा? नहीं, अरे कर तो रहा हूँ। बबलू पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहा क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई का हुक्म बजा रहा हूँ, गला काटने की धमकी दी है। तुम्हारा सुहाग कुछ दिनों का मेहमान है, जल्दी चला जाएगा। बबलू पापा, आप बिना कैसी बात कर रहे हैं? बिंदिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। वहाँ पे 4 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अकल ठिकाने में आ जाएगी। नहीं बबलू पापा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा दिल कह रहा है कि हमारे भैया को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, और वो मौका हम देना चाहते हैं। और पक्का पक्का हमारे भैया को हम सुधार के रहेंगे। जीजा, बोलो जी, कैसा लग रहा हूं मैं? अरे वाह भैया, अब लग रहे हैं ना आप अपने भैया। मतबल सही कपड़े दिए चिमनलाल ड्रेस वाले ने। बड़ी बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, कपड़े बदल लेने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। फर्क इतना ही है, पहले अद्भुत अद्भुत करते थे, अब बुआ बुआ बुआ। इसमें क्या है? ओए, क्यों फटे हुए सैलेंसर की गड्डी की तरह चिड़चिड़ा रहा है तू? ओ भैया, क्या है ना, वो बबलू पापा थोड़े से परेशान हैं, उनकी नौकरी भी चली गई है। तो ओए, तुम्हारी नौकरी कैसे चली गई? कितने मासूम बन रहे हैं। अरे मेरे ऑफिस में वो चाकू लेके कौन घुसा था, ऐसे दिखाया था ना, ऐसे चाकू मुझे, तुम्हारी वजह से गई, इसकी वजह से गई नौकरी। तू टेंशन मत ले, तू चल सड्डे नाल, मैं तेनू सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और बहन टेंशन मत लेना, आज जीजा कम से कम 2000 रुपये कमा के तेरे हाथों में रखेगा। और चल सड्डे नाल चल। मैं ठीक हूँ, आप जाओ। क्या अरे क्या कर दूं तेरा हारनो के टाटा। नहीं मैं आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, मैंने कब मना किया। चलो जल्दी आओ, चलिए चलते हैं बहन। देखो, मेरी लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी सारी अंदर अलमारी में पड़ी है, मुझे कुछ हो जाए तो छुड़वा लेना। कैसी बातें करते हैं आप, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, वो एक बात है, आप ना थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, और हमारे भैया का भी। मैं उनका ध्यान रखूंगा। थोड़े से बिगड़ गए हैं ना। थोड़े से? वो कहीं कोनो गलत काम ना कर बैठे ना। हाँ विद्या, मेरी तो पॉलिसी है लोगों को सही राह पे लाना है। मैं तो यूं ठीक कर दूंगा, यूं यूं यूं। जीजा जी, आ रहा हूँ। ध्यान से। हाँ ठीक है।
5 बातें बोलूंगी। पहली ये, कुछ तो बात है उसमें जो मैं उसे भुला नहीं पा रही हूँ। उसका मुक्के मारने का स्टाइल, दूसरी उसकी अदाएं, तीसरी किसी अनजान लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डालने का हीरोइक जज्बा। अरे भाई साहब, गुंडा नहीं है, हीरो है हीरो। इस लड़की को ये लोग छेड़ रहे थे, अकेला कूद पड़ा उनको बचाने के लिए। चौथी, उसका बात करने का अंदाज। हमें तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। अरे तो नहीं रखना कहा किसने है? जैसे जो मर्जी हो करना, लेकिन मैं वो भोला प्रसाद नहीं हूँ। वो अपने स्टाइल अलग, अपने मस्त रहते हैं। और 5वीं, जो वो अपने खोचू बड़े भाई के बारे में सोचता है, वही राय मेरी भी उस चंपू के बारे में। कहाँ वो 60s का हीरो, कहाँ ये। हाय, दिल आ रहा है इस छोटे भाई पर, लेकिन पीछे पड़ा है बड़ा भाई। क्या करूं इस खोचू का? सुनो बे, घोंचू तो नहीं लग रहे हैं ना? बढ़िया लग रहे हैं ना? घोंचू तो लग रहे हैं। अब तुमसे किसने पूछा यार? तुम बताओ। अरे भैया जी, आप तो नहीं, हम घोंचू लग रहे हैं, आपके संस्कारी मामा बन के। देखो एक बात बताओ भैया जी, कहीं सताई तो नहीं होगी? नंगी पीठ है, बहुत तेज से लगे। बेटा मामा जी जब कभी शिकार पर निकलते हैं ना, तो पहले से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किस डाल पे कितनी चिड़िया बैठी है, जंगल में कितने जानवर हैं। वो जो है ना करंट लगाने वाले, हाँ वही। सिक्योरिटी वाले आज है नहीं दरवाजे पे, समझे? तो मामला सारा क्लियर है। मनु मलिक सुनो। अरे यार सुनो नहीं बोला है, सुनो बोला है, सुनो। बताओ। अब सुनो, जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, हमारे अंदर जाने के ठीक 5 मिनट बाद तुम अंदर आ जाना, और अगर नहीं आए तो हम तुम्हें धुन देंगे। अब ये पकड़ाओ इन्हें। ये अच्छा नहीं लग रहा है? अरे यार हारमोनियम पकड़ाओ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? माफ कीजिएगा, लेकिन मामा जी का मानना है कि अगर आपके दिल में सच्चाई हो तो हिम्मत और ताकत दोनों आ जाते हैं। बकवास बंद करो। नमस्ते परंपरा जी। हमारे अनुज भ्राता ने बताया कि उनकी आपसे भेंट हुई थी। देखिए वो थोड़े से बिगड़ गए हैं, लेकिन हमारी संपूर्ण कोशिश है कि हम उनको सुधारें। एक असंस्कारी को संस्कारी बनाना ही तो सबसे बड़ा काम होता है। समय रहते सुधर जाएंगे। किस किस को सुधारने की कोशिश करोगे? धीरे धीरे करके तुम्हारे पूरे परिवार की पोल खुलती जा रही है। जैसे तुम्हारा भाई वैसे तुम्हारे मामा जी। महोदय, मामा जी को लेके बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है। देखिए जो दूसरी बार आए थे वो भी हमारे मामा जी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हमारे मामा जी तपस्या करने हिमालय के पर्वतों पर बैठे हुए थे, और उनकी जगह वो पीलू पटियाले वाला आ गया था। बस आपकी इसी शंका को दूर करने के लिए महोदय आज हम अपने साथ हमारे मामा जी को लेकर आए हैं। बाहर ही आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आदरणीय मामा जी आ जाइए। मामा जी आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे मामा जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मामा जी सत 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 दंडवत प्रणाम आपको। जीते रहो भांजे, जीते रहो। भांजे, आप तो कह रहे थे आपका रिश्ता किन्हीं संस्कारी लोगों के बीच होने वाला है, लेकिन ये क्या? यहाँ ना कोई भजन कीर्तन है, ना आरती है, ना कोई प्रभु का नाम ले रहा है। हमें तो बहुत असंस्कारी लोग लगते हैं। असंस्कारी तो आप हैं, ऐसे अर्धनग्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। महोदय, मामा जी का मानना यह है कि ये वस्त्रों की मोह माया में कुछ नहीं रखा है, ये सब बड़ी सांसारिक चीजें होती हैं। मामा जी जब घर से निकले थे तो उन्होंने कुर्ता पहना था, लेकिन देखिए रास्ते में इनको एक भिखारी मिल गया। मामा जी इतने बड़े दानवीर हैं कि बस उनसे देखा नहीं गया, और उन्होंने अपना कुर्ता उतार के उस भिखारी को दे दिया। अरे मामा जी बहुत दयालु हैं हमारे मामा जी। और ये दाढ़ी? दाढ़ी
दाढ़ी। वो तो क्या हुआ, हम 6 साल से हिमालय में शिव जी की घनघोर तपस्या में लीन थे, और जब हमारी तपस्या पूरी हुई तो हमने देखा कि हमारी दाढ़ी में चिड़िया अपना घोंसला बना चुकी थी। अब हम अपनी दाढ़ी बनाने के चक्कर में किसी का घर थोड़ी उजाड़ सकते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भिखारी, कुर्ता तो दे दिया, धोती भी दे दे बाबा। धोती भी चाहिए? अवश्य पुत्र, रुकिए जरा। एक मिनट जरा आप पीछे आइए। जी मामा जी। जरा हमारी ये धोती का एक सिरा पकड़ने का कष्ट करेंगे? हैं? क्यों? पकड़िए पकड़िए। लीजिए, अब अपने हाथों से ये धोती इस भिक्षुक को दे दीजिए। महोदय, आज आपके हाथों बहुत बड़ा पुण्य हो गया। देखिए, अब तो आपको विश्वास है ना कि हमारे मामा जी कितने बड़े संस्कारी हैं। अब तो कोई शंका नहीं है ना। आपके विचार तो अवश्य उच्च है, लेकिन हम कैसे मान ले कि आप इनके मामा जी हैं? वैसे आपके मामा जी का नाम क्या है? मामा जी का नाम चित्रगुप्त। भोला प्रसाद के मामा जी का नाम है चित्रगुप्त, यानी हम। भैया जी, ये क्या, आप मामा जी हमें बना के लाए थे, फिर ये चित्रगुप्त जी कहाँ से आ गए? हमें क्या पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे मामा जी है कौन? हम है। आखिर कितने मामा है तुम्हारे? भोला प्रसाद नाजुक पुत्र। ये कौन से मामा जी हैं आपके? हमें भी ये बड़ी विचित्र लग रहे हैं। लग इंसान ही रहे हैं, लेकिन बहुत ही अलग है ना? जी। सब चुपचाप क्यों खड़े हैं? कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, किंतु ये दाढ़ी हमें बड़ी अजीब लग रही है। अरे वो क्या है कि उसमें चिड़िया का घोंसला है। अद्भुत। तो फिर हम चिड़िया से ये पूछना अवश्य चाहेंगे कि उन्हें आपकी दाढ़ी में कैसा लग रहा है। चिड़िया बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ हाँ, हम जानते हैं खुश है, किंतु 2 क्षण पुत्र बात तो करने दीजिए। किंतु 2 क्षण पुत्र। भोलक पुत्र, आपने हमें कभी बताया नहीं कि आप इनके मामा जी हैं। बेटी परंपरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम ही इन लोगों को बता दो। जी पिताजी। देखिए, पिताजी आपसे 2 बातें बोलना चाहते हैं। पहली ये कि आप जैसा झूठा, असंस्कारी और धोखेबाज इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा। और दूसरी ये कि आप इसी वक्त यहां से चले जाइए, कृपया। परंपरा जी, आप कह रही हैं तो आपकी आदेश की पालना तो हम करेंगे ही। हम चले ही जाते हैं। आप सबको गलत फहमी हो गई है। भोला प्रसाद, हम आपका घर बसा नहीं आए थे। भैया जी। पकड़ इसको, उठा बाजा, चल। भैया। दीदी, अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? आप लोग भी जाओ। शास्त्री जी, हम आपसे 2 क्षण बात करना चाहते हैं। आप सबको बड़ी गलत फहमी हुई है। असल में हमारी शक्ल पीलू पटियाले वाले से बिल्कुल मिलती है, इसलिए आप सब लोग
और हमारे परिवार वाले भी हमें पीलू पटियाला वाला समझते हैं, किंतु हम चित्रगुप्त हैं। वाह 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 वाह, क्या कहानी बनाई है। कैसे यकीन कर लूं मैं आपकी ये कहानी पर? यकीन कीजिए ना प्लीज, इसीलिए तो हम दाएं और बाएं को हमारे साथ लेकर आए हैं। एक बार पूछ लीजिए ना, इन्हें सच बता देंगे। लगता है ससुर जी हमसे कुछ पूछ रहे हैं। हम खाना खा के आ गए हैं ससुर जी, धन्यवाद। शास्त्री जी, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु इन दोनों की सुनने की क्षमता कम हो गई, हाँ, इसलिए आपको उनके पास जाकर थोड़ी जोर से बात करनी होगी। मैं नहीं करने वाला ये तमाशा। हम आपसे विनती करते हैं, एक बार पूछ लीजिए ना, प्लीज प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज 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 पूछ लीजिए। आप कहती है तो पूछ लेते हैं। ये कौन है? ये डॉन है। डॉन? पीलू पटियाले वाले। हमारे पाजी, इनकी याददाश्त चली गई है ना, तो ये अपने आप को चित्रगुप्त समझ रहे हैं। और कुछ कहना है आपको? अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाए शास्त्री जी? हमें विश्वास हो गया है कि आप अव्वल अंक के बदमाश हो, झूठे हो। अगर आपको कोई संस्कारी परिवार मिला होता तो आप लोग ऐसे नहीं होते। अभी भी समय है, ये आवारागर्दी छोड़कर परिवार में रहो, सुधर जाओगे। ठीक है ससुर जी, चाय ले लेंगे। चुप! अद्भुत, क्या विचार दिया है आपने शास्त्री महोदय। हम अभी यही सोच रहे थे कि इन दोनों को संस्कारी कैसे बनाया जाए, और अगर इन दोनों को संस्कारी बनाना है तो इन्हीं किसी संस्कारी परिवार में रहना चाहिए, और आपसे ज्यादा संस्कारी परिवार और कौन सा हो सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम आज के बाद यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, हम हमारे घर में एक गुंडे को नहीं रख सकते जो हमेशा चाकू रखता है मारने के लिए सबको। देखिए शास्त्री जी, हम गुंडे नहीं हैं, हम चित्रगुप्त हैं। हमारे पास बस ये कर्म पुस्तिका है और कुछ नहीं है। ये बेटे, जो भी पाजी कह रहे हैं मान लीजिए ससुर जी, बिना ना नुकुर किए। वाह नाम, हम यहाँ बैठ के चाय क्यों पी रहे हैं? तो पता चल जाएगा। रुक, आप 10 रुपए। क्या तू जानता है तू किससे पैसे मांग रहा है? ये बल्लू दादा है, बल्लू दादा। पूरे 8 साल जेल काट के आए, 25 डकैतियां की है, 250 बैंक लूटे। ये मर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे रोज करते हैं, और तू इनसे पैसे मांग रहा है? हाँ? चल माफी मांग, माफी मांग। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। जाने कैसे दू है, माफी मांगो। आप क्या कर रहे हैं? आप भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ चल हो गया। सब लोग याद रखना, आज के बल्कि इसी वक्त के बाद यहाँ का दादा है बल्लू दादा। आज के बाद सब दुकानदार बल्लू दादा को हफ्ता देंगे। और चल रुमाल निकाल और रुमाल दे। एक एक दुकानदार आके इस पे हफ्ता देके जाएगा। चलो जल्दी। हेलो जी, थोड़ी सुच्ची कमाई। ये सब मेरे? हाँ हाँ, साडी दुनिया में थोड़ा स्वागत है। चलो। पिताजी, हम आपसे एक बात कहेंगे। पिताजी, क्या आवश्यकता थी आपको उन लोगों को ये सुझाव देने की? बेटा, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम भी असंस्कारी हो गई हो, अपने पिता से सवाल पूछने लगी हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम आपसे बस 2 बातें कहेंगे। पहली ये कि हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी, पिताजी हमें आपकी बहुत चिंता है। हम पुलिस को क्यों नहीं इत्तला कर देते? बेटी, अब कब तक हम डर के मारे भागते रहेंगे? वो पुलिस के डर से भागने वाला नहीं है। हमें यहां रहकर इनको बदलना होगा। तुम चिंता मत करो बेटी। संस्कारों की ताकत क्या होती है अब मैं इन्हें दिखाऊंगा। बाढ़ नहीं आई, हम आए हैं। चलो उठो, दैनिक कार्य करने। अरे भाई, ससुर जी क्या कर रहे हैं? मैं अच्छे से सुनाई दे रहा है। हमें भी सुनाई दे रहा है। अब हम वापस सो रहे हैं, हमें दोबारा ना उठाना और ना पाजी को उठाना। हम उठ चुके हैं पुत्र। शाबाश, अब अकल आ रही है तुम में। तुम्हारी चौथी साथी कहाँ है? पिताजी, पिताजी जल्दी चलिए, वहां देखिए इनकी मम्मी जी क्या कर रही है। चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। क्या हुआ? प्यारे लल्ला, और खाओगे? और खाओगे? रुको। खाओ, दाल खाओ, दाल पेट भर के खाओ। हाँ, दाल। सब शास्त्री जी का है, बहुत बड़ा दिल है उनका। ये हो क्या रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे मन में प्रश्न उलझ रहा है। अच्छा, ये कौन सा पशु है और आपने इसको इतना भूखा क्यों रखा है? हमने सब कुछ खिला दिया, फिर भी इसकी भूख नहीं मिट रही है। पशु? पिताजी, हम एक बात कहेंगे, ये इसको पशु कैसे समझ सकती है पिताजी? हम समझाते हैं। माते, ये कोई पशु नहीं है, ये एक यंत्र है जिसका मनुष्य ने आविष्कार किया है। घर के सफाई में ये यंत्र काम आता है। सच में? जी माते। अब प्रश्न सुलझ रहा है। तभी हम सोच रहे थे कि ये बोल क्या रहा है और हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। माते, माते। भाई, पाजी की मम्मी जी एकदम गौन केस हैं। बोल रहा है भाई। अरे ये क्यों कम होंगी? शास्त्री जी, इन्हें थोड़ा समय लगेगा। पाजी की मम्मी जी का हंसने का मन है तो वो हंसेंगी, और वैक्यूम क्लीनर को खाना खिलाने का मन है तो खिलाएंगी। अच्छी जबरदस्ती है। पुत्र, तुम बार बार चाकू क्यों निकालते हो? अरे इन्हें क्या संस्कार दिखाते हो? अव्वल अंक के असभ्य है दोनों। संस्कार की सारी किताबें घोलकर पिला दोगे तब जाके अकल आएगी इनमें। अरे यहाँ से क्या खोल रखो, चलो। माते। ओह, तो ऐसे आएगी अकल इन्हें? अरे देख, जानता वो कौन है? कौन है जी? अरे बल्लू दादा की पत्नी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जानते हो ना बल्लू दादा को? हाँ जी, हाँ जी। चलो सब्जी दे के आते। हाँ जी। अच्छा बहन जी, ये लीजिए आपके लिए ताजी ताजी सब्जियां भर भर के लाया हूँ एकदम। वो तो ठीक है भैया, पर वो एक बात पूछें, ये आप हमरे लिए काहे लाए हैं? बस रख लो बहन जी, हमारा दिल रखने के लिए बस। ठीक है, दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए बहन जी। ओ, बताइए तो पैसे कितने हुए आपके? पैसे का बात मत कीजिए बहन जी, बस बल्लू दादा का आशीर्वाद बना रहे। बल्लू दादा की बीवी? अरे बल्लू दादा कौन है? बहन जी, ये प्याज रख लीजिए। नहीं नहीं,
भैया हमको इतने महंगे प्याज नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हमारा दिल मत तोड़िए। पैसे? नहीं नहीं, पैसे की कोई जरूरत नहीं। बल्लू दादा का सर पर हाथ बना रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। कौन है बल्लू दादा? ये बाजार में आते सारे लोग हमको ये मुफ्त में सब्जी काहे दे रहे हैं? आइए आइए आइए। कितने दुख की बात है, मनुष्य ने धरती माता को कितना गंदा किया। वो तो ठीक है, पर इस बदबूदार जगह पर हम क्यों आए हैं? आप लोगों को संस्कारी बनाने के लिए। देखो नालायक बच्चों, संस्कारी बनने के लिए मन में अच्छे विचार होने चाहिए, और अच्छे विचार तभी आते हैं जब वातावरण स्वच्छ और साफ हो। तो आप अपने कर कमलों से ये मैदान को साफ करेंगे। लीजिए। क्या नाटक लगा रखा है? हमारे पाजी जहां बैठते हैं वहां गंदा करते हैं। हमें गर्व है उन्हें और हमारे अपनी गंदगी पर। हम ये साफ नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे, जैसा शास्त्री जी कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। यार, पाजी की याददाश्त की वजह से ऐसा ना हो हम लोग बर्बाद हो जाएं। लो पिलो, स्वच्छता शुरू करो। नहीं, पाजी ये साफ नहीं करेंगे, हमें पाप चढ़ेगा। अगर करना ही है तो हम करेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो पुत्र, शुरू हो जाओ। आइए आइए। मेरा बॉस मुझको नौकरी से निकालना चाहता है बल्लू दादा, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे को और कोई काम भी नहीं आता है, बस आपका ही सहारा है। आप कुछ कीजिए बल्लू दादा, मेरे घर में और कोई नहीं है बल्लू दादा कमाने वाला। बल्लू दादा मुझे मेरे साले से बचाइए, बड़ा परेशान करके रखा है। मेरी बीवी भी उसी का साथ देती है। मैं भी अपने साले से परेशान हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज बल्लू दादा। बताओ बिल्लू दादा, इनका काम होगा कि नहीं? होगा होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा होगा। होगा जी होगा, काम होगा आपका। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। ये छोटा सा नजराना हमारी। मैडम बीच में कहाँ जा रहे हो? लाइन में आइए। अरे ये हमारा घर है, हटो यहाँ से। क्या है? बल्लू दादा की जय। बल्लू दादा की जय। बल्लू दादा की जय। बल्लू दादा की जय। अरे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तो आप हैं बल्लू दादा हैं? इसीलिए मार्केट में कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा था। क्या करते हैं बबलू पापा? हम भैया को आपके साथ भेजे थे कि आप भैया को कोई बुरा काम करने से रोकिएगा। आप खुद बल्लू दादा बन के बैठे हैं यहाँ पे। बिंदिया, एक मिनट मेरी बात सुनो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे भैया ने चाकू की नोक पे मुझे गुंडा बना दिया। जब देखो तुम्हारा हॉर्न होके टाटा कर दूंगा बुआ, ऐसे करके मुझे धमका रहे हैं ये। ओ बहन, क्यों ट्रक द एक्सीलेटर जोर जोर से दबा रही हो? वो बिजनेस ही चेंज किया है सड्डे जीजा दीदा। ये लो उनकी पहली कमाई, और ये लो और पे है। नहीं चाहिए ये गलत काम की कमाई। क्या भैया, आप क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम क्या बिगाड़े हैं आपका? सबने कहा कि उनको घर में वापस मत लाओ, लेकिन हम आपको लेने गए क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि हम आपको समझाएंगे और आप समझ जाएंगे। लेकिन आप हर बार हमारा भरोसा क्यों तोड़ देते हैं भैया?
हम क्या गलत किए हैं? वो बहन तो एकदम जज्बाती हो गई। हम किसी लेडीज को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो कैसे चुप कराए। ओ बहन, वो आप रोइए मत। ऐसे असली दुनिया में किसी चीज से डरते तो है नहीं, लेकिन आपको रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा। बचाओ बचाओ, बहन मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ? बचाओ। देखो हाथ में चाकू लेके कह रहे बचाओ। बचाओ। अरे क्या बात है, किससे डर रहे हो? देखो छिपकली है। छिपकली कहाँ? छिपकली? अरे शर्म करो, भगवान से डरो। अपने जीजा के गले पे चाकू रख के उसे डराते हो और खुद छिपकली से डरते हो। साडे जिंदगी में छिपकली दी नो एंट्री है। असि तो बचपन से छिपकली से बहुत डरता सी। एनु भगाओ। मैं तो भाग रहा हूँ। अरे नीचे तोड़ दिया। देखो ये अकल देखो। पागल हो जाऊं। ओ, तो भैया जो किसी से नहीं डरते वो छिपकली से डरते हैं। अब आया है हमें इन्हें सुधारने का एक गजब आइडिया। प्रणाम माते। प्रणाम चित्रगुप्त जी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ये लीजिए, ये घोल पी लीजिए। ये लीजिए, पी लीजिए। ये क्या है मम्मी जी? हमने केवल आप दोनों के लिए संस्कारी किताबों को घोटकर घोल बनाया है। ये लीजिए, पी लीजिए। लीजिए। किंतु माते। चित्रगुप्त जी, स्वामी ने कहा ना, मनुष्य की भलाई करनी चाहिए। और फिर चित्रगुप्त जी, आप ही ने तो कहा जो शास्त्री जी कहेंगे वो इन दोनों को करना पड़ेगा। तो ये ले लीजिए, पी लीजिए। लीजिए। नहीं नहीं, हम ये नहीं पी सकते मम्मी। ये ऐसे नहीं आती अकल। देखिए दायपुत्र, चित्रगुप्त जी आपसे पहले भी कह चुके हैं, शास्त्री जी जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपकी भलाई है। मम्मी जी आप बोल रही हैं तो हम पी लेते हैं। और पीजिए, और पीजिए। हो गया? आधा बाकी है, बस आधी ही अकल आएगी। पूरा पी लीजिए, पी लीजिए। पी लीजिए। नहीं नहीं मम्मी, हो गया, अकल आ गई हमें। चित्रगुप्त जी देखिए, अकल आ गई। जी आ गई। अरे वहां पर भी ढूंढा, सारी संस्कारी किताबें नहीं मिल रही हैं। कहाँ गई? पिताजी, किताबें। अरे ये सब संस्कारी किताबें यहाँ क्या कर रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं? शास्त्री जी, आपके कहने के मुताबिक हमने संस्कारी किताबों का घोल बनाकर इन दोनों को पिला दिया। घोल? और हमने पी लिया। अकल आ जाएगी। आ भी गई। पी लिया। और अकल आ भी गई। अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? किताब का घोट बना के कोई पिलाता है क्या? ये क्या बात हुई? इसका मतलब आपने झूठ कहा था शास्त्री जी। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो कितने संस्कारी हैं। और हम तो इंसान है ही नहीं, है ना? यार बाजी और मम्मी जी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। क्या कर रहे हो? माते माते। शास्त्री जी
हाँ आइए। शास्त्री जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शास्त्री जी ये दोनों बच्चे, ये दोनों भाई साहब को कुछ कहना चाहते हैं। अंकल हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं आप दोनों हमारे सुपर हीरो हो। सच में भाई साहब, हम लोग कचरे की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। बदबू की वजह से तो हमारा जीना मुश्किल हो गया था और गंदगी की वजह से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे। इतनी बार कंप्लेंट की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ने भी सफाई करने की हिम्मत नहीं की जो आपने की है। जिस गली से हमारे बच्चों का गुजरना मुश्किल हो गया था, अब ये बच्चे उस गली में खेल पाएंगे। हम आपके लिए कुछ लाए हैं, शुक्रिया समझ के रख लीजिए। अब हम चलते हैं। नमस्ते 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 जी, नमस्ते। चलो धन्यवाद। हाँ देखा आप दोनों ने, चाकू के दम पर आप किसी को डरा तो अवश्य सकते हो, परंतु प्यार नहीं पा सकते। आप दोनों को जो आज इज्जत मिली है ना, वो नेकी के रास्ते पर चलकर मिली है। अब आप ही बताओ, ऐसा सुकून और शांति कभी आप दोनों को मिला है पहले? हमें आज तक किसी ने भी इतने दिल से धन्यवाद नहीं दिया। हमें आज तक किसी ने सिखाया नहीं शास्त्री जी। अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो अच्छी बातें बताते जो आपने बताया। कोई बात तो हम गलत रास्ते कभी नहीं जाते। हमें माफ कर दीजिए पिताजी। शाबाश शाबाश। देखा परंपरा, मैंने कहता था हालात बुरे होते हैं, इंसान कभी बुरा नहीं होता। इंसान को तो सुधारा ही जा सकता है। आप चिंता मत करो, हम आपके पिताजी जैसे ही हैं। संयम रखो, संयम रखो। अकल निकल जाएगी। हम आपसे दो बातें बोलना चाहेंगे। पहली ये कि हमारे पिताजी ने आप दोनों को बेटे समान माना है, तो इस तरह से तो रिश्ते में आप दोनों हमारे भाई समान हुए। और दूसरी ये कि कल रक्षाबंधन है और हमारा कोई भाई नहीं है, तो अगर आप दोनों हमसे वादा करें कि आप जिंदगी में आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो हम आपको राखी बांधना चाहेंगे। हमें आज तक किसी ने राखी नहीं बांधी। हम वादा करते हैं बहन, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, हम आपके लिए अभी राखी लेकर आते हैं। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। बेटा, राखी के बदले में दोगे क्या? वादा देंगे, रक्षा का वादा देंगे। बेटा बाजी, परंपरा अब हमारी बहन है और हम अपनी बहन की शादी गुंडे से नहीं होने देंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं पुत्र। बाजी आपके बहुत बड़े एहसान है, लेकिन ये भी बात है, आपने जो भी सिखाया हमें सब गलत सिखाया। आपने किताबों की जगह हमें चाकू पकड़वा दिया, लेकिन आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अभी के अभी इस वक्त ये घर छोड़कर चले जाएं। अगर मेरी बहन को अगर फिर से तंग किया तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पाजी हैं। ठीक है माते, वैसे भी शरीफ लोग किसी काम के नहीं होते। अब हमारा यहाँ क्या काम? चलिए। सच में बिल्कुल उचित कहा आपने चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। चलते हैं बहन। ओ यार, चिपकली तो नहीं है।
ओ चिपकली, ओ चिपकली। अब देखिए भैया, आपको हम कैसे लाइन पे लाते हैं। चिपकली, 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 मैंने कहा चिपकली, चिपकली, चिपकली। क्या 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 हो गया भैया? क्या हुआ? चिपकली, चिपकली, ये नॉन चिपकली, बदतमीज चिपकली। नहीं, हाँ तो कोई छिपकली नहीं है। ओ बहन देखो उधर है। अरे नहीं भैया, वहाँ पे कोई छिपकली नहीं है। आपको ना वहम हुआ होगा। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग पे डर चढ़ गया है। भैया हम क्या कह रहे थे कि आप एक काम करिए, आंखें बंद कर लीजिए और गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओ बहन, एक कैसा गलत सिग्नल दे रही हो आप ट्रक को? गायत्री मंत्र का चिपकली से क्या लेना देना? पर डर और वहम से तो है ना भैया। गायत्री मंत्र का मतलब होता है कृपया कर हमारी बुद्धि को उजाला प्रदान कीजिए और हमें धर्म का सही रास्ता दिखाइए। आप हमारी बात तो मान के देखिए। एक बार आप हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना तो छिपकली का यूं भाग जाएगी। हाँ तो ठीक है बहन, ठीक है। पर हमें गायत्री मंत्र तो नहीं आता है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। कैसे सुनिए जी। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वाहा। अरे ठीक से, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अभी आप आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का जाप करिए। आंखें, ओम भूर्भुवः स्वः। धियो यो न प्रचोदयात्। भैया अब देखिए छिपकली है वहाँ पे। ओ नहीं है चिपकली। चली गई ना? देखा गायत्री मंत्र में कितनी ताकत है। ओ मैं नहीं मानता जी। अगर मैं गायत्री मंत्र ना पढ़ूं तो क्या वापस आ जाएगी चिपकली? आ भी सकती। हाँ आ भी सकती है। भैया आपके कंधे पर छिपकली, छिपकली, चिपकली वापस वापस आ। चिपकली, चिपकली, बहन चिपकली, चिपकली कहाँ नहीं है? मेरी बात सुनिए, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। बस एक बार हमारी बात मान लीजिए। 100 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के। हम वादा करते हैं छिपकली वापस फिर कभी नहीं आएगी। ठीक है, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप बोलिए। एक बार फिर से सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अब देखिएगा भैया, ये गायत्री मंत्र आपके अंदर के शैतान को बिल्कुल ही खत्म कर देगा। माते, हम अति प्रसन्न हैं। प्रभु हमें जो मनुष्य की भलाई का कार्य सौंप कर गए थे उसे हम पूरी तरह से निभा सके। सच में चित्रगुप्त जी, हम भी अति प्रसन्न हैं। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। अब क्या उलझ रहा है माते? यही कि आप दाएं पुत्र और बाएं पुत्र के साथ थे जी, तो जिनकी शक्ल आपसे मिलती है, पीलू पटियाले वाले पुत्र, वो कहाँ है? हाँ माते, उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। और उन्होंने दाएं पुत्र और बाएं पुत्र से मिलने की कोशिश भी नहीं की। माते, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हम वो बनकर यहाँ रह रहे थे तब तक वो हम बनकर विंध्या बहन के साथ हो? संभव है, संभव है। इसका मतलब माते विंध्या बहन को खतरा है। हमें अभी के अभी घर जाना चाहिए। तो चित्रगुप्त जी चलिए, जल्दी चलिए। जी माते। बड़े पकवान खा लिए पहनदे हाथ से। अब थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं।
माते, ये तो एकदम हमारे हमशक्ल है। चित्रगुप्त जी जी हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। जी। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्र का हमशक्ल क्यों बनाया? देखिए, हमारे जैसे वस्त्र धारण करने से हम नहीं बन जाएंगे पीलू पुत्र। हमारे साथ धुमोना माता है और ये बिंदिया बहन को सत्य अवश्य बताएगी। वो कुछ सोच पीलू, कुछ सोच। बैंडे आने से पहले कुछ जुगाड़ निकालना होगा। भैया भैया, वो एक बात पूछे क्या? लो, बिंदिया बहन भी आ गई। अब तो आपका ढोंग खत्म होने वाला है पीलू पुत्र। बबलू पापा, बबलू पापा। क्या बात है बिंदिया? अरे क्या बात हो गई? हाँ बोलो, हाँ बोलो, अरे बोलो। अरे मुझे एक चित्रगुप्त बर्दाश्त नहीं था यहाँ पे, ये दो और वो भी एक जैसे डिट्टो। बिंदिया जीजा जी, असली चित्रगुप्त तो हम हैं। इनके होने की वजह से ये भ्रम फैला हुआ है। माते, बताइए असली चित्रगुप्त कौन है? सच में असली चित्रगुप्त वो है जो हमारे साथ है। आपके साथ जो रह रहे थे वो पीलू पटियाला वाले पुत्र है। चित्रगुप्त जी का हमशक्ल। तभी हम सोचे हमारे भैया गुंडे कैसे हो गए। भैया आपको पता है, हम आपको समझ के इनको घर ले आए थे। इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा पीलू पटियाले वाला। आप हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं पीलू पुत्र? क्या कर पुत्र? क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो पुत्र? ये नृत्य करने का समय नहीं है। अरे ये आपने क्या किया पीलू पुत्र? आप हमें पीलू क्यों बुला रहे हैं? पीलू आप है, चित्रगुप्त हम हैं। असली चित्रगुप्त हम हैं पीलू पुत्र। आप हमारी तरह क्यों हंस रहे हैं? माते, बताइए ना इन्हें चित्रगुप्त कौन है। हाँ हाँ माते, बताइए इन्हें। बताते हैं। हमने कहा था ना, असली चित्रगुप्त वो है जो हमारे साथ आए थे। असली चित्रगुप्त वो रहे। लेकिन एक बात पूछे, भाभी आपके साथ तो ये आए थे ना? नहीं नहीं माते, हम आए थे। इन्होंने जगह बदल ली। नहीं नहीं, हम आए थे। नहीं नहीं माते, हम आए थे। यानी हम तो परेशान हो गए, ये तो दोनों एक जैसे हैं। ऐसा है, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, इन दोनों को यहाँ से निकाल देते हैं, कंफ्यूजन खत्म। नहीं जीजा जी, हम अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो हमारी बहन है, हम नहीं जाएंगे। देखो मेरे पास एक और आइडिया है। हाँ, दोनों तो यहाँ रह नहीं सकते, कोई एक ही रहेगा। जो असली चित्रगुप्त है वो अपने पास वो नकली कर्म पुस्तिका रखता है, जिसमें से पढ़ कर लोगों को परेशान करता रहता है। तो जिसके पास
वो कर्म पुस्तिका होगी, वही असली चित्रगुप्त है, दूसरा नकली है। हाँ, ठीक 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 ठीक। अद्भुत जीजा जी, कर्म पुस्तिका हमारे पास है। हाँ, दिखाओ। हमने कहा था ना चित्रगुप्त जी वो है। यही असली है बिंदिया। एक क्षण पीलू पुत्र, कर्म पुस्तिका हमारे पास है। कर्म पुस्तिका का भी हम शक्ल। अच्छा हो गया कि ड्रेस वाले ने कर्म पुस्तिका भी दे दी कि ड्रेस दे नाल। उन बताओ कौन असली टायर दे कौन स्टेपनी। ये तो बहुत ही परेशानी की बात हो गई। अब कौन बताएगा हमरे भैया कौन है और कौन नहीं? हम बताएंगे। प्रभु, ये कहाँ से? भैया आ गए। अंदर से कहां से निकल के आ गए? निकल के नहीं बबलूक पापा, हम प्रकट होके आ रहे हैं। हाँ, प्रकट हुए हैं। आते ही फेंकना शुरू कर दिया, खिड़की से कूद के अंदर आ गए होंगे और यहाँ आ गए। स्वामी, हमें आपकी बहुत याद आई। आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? ब्रह्मदेव का कार्य था ना प्रिय, इसलिए। किंतु आप सबके प्रेम से हम ज्यादा दिन और वंचित नहीं रह पाए, इसलिए आ गए। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं बिंदिया बहन? हम ठीक है भैया, हम आपको बहुत ही याद कर रहे थे, लेकिन आपके पीछे पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो गया। देखिए ना, दो चित्ररूप भैया हैं। समझ नहीं आ रहा है कौन हमरे भैया हैं और कौन नहीं। आप निश्चिंत रहिए बिंदिया बहन, हम आ गए हैं। अब ये गुत्थी भी सुलझा ही देंगे। जल्दी गुत्थी सुलझा दीजिए प्रभु। देखिए ना, ये सब हमें पीलू पटियाला वाला समझ रहे हैं। जो ये हैं चित्रगुप्त हम हैं। सही समझ रहे हैं, हम हैं चित्रगुप्त, वो है पीलू। कौन है ये नौटंकी वाला जन्नू प्रभु कह रहे हैं? उन फंसा बेटा पिल्लू तू। हम सब समझ गए हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। हम बताते हैं कि चित्रगुप्त असली चित्रगुप्त आप नहीं, वो है।